किंकर मजूमदार जी का सवाल है सेनको गोल्ड के बारे में। ये पूछ रहे हैं कि क्या इसे एवरेज करने का सही समय अभी है। तो पहली चीज तो ये कि सेनको गोल्ड क्या इस कैटेगरी में आता है, क्या इस लायक दिखता है आपको कि उसे एवरेज किया जाए। और दूसरे, अगर वैसे ही श्रेणी में दिखता है तो फिर क्या ये सही जगह है, क्या ये सही समय है। इसमें तो मतलब खून खराबा चल रहा है। इसमें एवरेज करने क्या नाम था भाई साहब का? किंकर मजूमदार जी। जी, देखिए आप पहली चीज़ ये समझें कि एवरेज करने के पहले आपको कंपनी का जो फ़ाइनेंशियल से जो अर्निंग्स है या जो कैश फ्लो है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। कम से कम 5 साल ना भी हो तो 2-3 साल की कम से कम उतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर वो क्लैरिटी है और वो वैल्यूएशन में आप डाल सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं बॉटम बनेगा कि नहीं। मुझे इनकी वैल्यूएशंस नहीं समझ में आते ज्वेलर्स के, बिकॉज़ मैंने जहाँ तक देखा है ये मुश्किल है वैल्यू कर पाना इनको, लेकिन करते हैं लोग, मेरी तो नहीं है एबिलिटी। दूसरी चीज़ सारे बड़े-बुजुर्ग कह गए हैं, उसमें आप हमें भी एक लगा दें कि डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। तो अभी तो गिर रहा है, और एवरेज करेंगे और नीचे जाएगा। लेकिन अब यही मान लें कि कोई कंजम्पशन का स्टॉक होता, कोई रिटेल का होता, तो उसमें कुछ कंपनी का भविष्य देखा जा सकता था कुछ पैरामीटर्स पे। इस पे मुझे जब अ, थोड़ा क्लैरिटी नहीं रहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन दैट विद दैट इन माइंड, मुझे ऐसा लगता है कि इस वैल्यूएशन पे भी थोड़ा मुझे डाउट है कि एवरेज करना चाहिए। ओके, तो अगर आप इनका सेल्स ही देख लीजिएगा तो थोड़ा-सा इरैटिक रहता है। इरैटिक है, मार्जिन मतलब इतने थिन मार्जिन पे बिज़नेस ये लोग कैसे करते हैं 4% के मार्जिन पे? आप सोचें कि अगर 4% का ही ऑपरेटिंग मार्जिन है, तो इस केस में कितना वेफर थिन मार्जिन पे ये लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा भी अगर लॉस होता है प्रोडक्ट पे तो उसको रिकवर कैसे करेंगे? ये भी एक क्वेश्चन है। मेरा ऐसा मानना है कि पहले प्राइस कभी स्टेबल हो जाए तो देखिए। और अभी भी इस मार्केट में ऐसे स्टॉक को 30 टाइम्स पे एवरेज करना मुझे तो लगता है 4% के ऑपरेटिंग मार्जिन के लिए रिस्क है। हालाँकि मैंने तो बहुत हाइप सुना था इसका भी, आईपीओ के समय से ही। तो मेरा यही कहना है कि थोड़ा वेट कर लीजिए और एक बारी प्राइस स्टेबिलिटी आने दीजिए कहीं पे। तो फंडामेंटली मुझे नहीं समझता क्यों एवरेज करें। एटलीस्ट जो प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस है उसमें भी कहीं पे दिखेगा ना, जब ये पैटर्न आपका एकदम से वाटरफॉल वाला जो है, ये थोड़ा कहीं स्टेबल होता हुआ दिखे, कुछ शॉर्ट टर्म डीएमएज निकलें, कुछ पैटर्न बने, तो फिर एवरेज करने का कहीं एक ओवरऑल स्टॉप लॉस लेके प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो कुछ भी नहीं दिख रहा है वैसे। जी, मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरह से इसमें ये गिरावट आई है और इससे पहले लिस्टिंग के बाद का जो इसका कंसोलिडेशन था, वहाँ से जो इसने चाल पकड़ी और उसके बाद तो खैर आगे बढ़ता ही गया। लेकिन वो सारी चाल शुरू हुई थी 200 के पास से। क्या ये उस लेवल को रिविजिट करने की कोशिश कर रहा है? एक्चुअली रजनी जी, जो फॉल है ना, ये फॉल में तो ऐसा होता है कि फिर जो लास्ट लेवल है वहीं जाके रुकता है। तो 250 के आसपास रुकेगा तो रुकना तो चाहिए। 250 के आसपास रुक सकता है, लेकिन वहाँ से डिमांड आएगी कि नहीं वो नहीं पता है। अभी सिर्फ शॉर्ट कवरिंग का ही एक थोड़ा-सा चांस दिख रहा है, नहीं, लेकिन 250 वो पे तो एक सस्टेन होने का चांस 250 नहीं पे तो दिख एक रहा। छोटा-सा ब्रेक शायद कोई गैप बना था या बहुत मामूली सा, लेकिन चाल तो शुरू हुई थी 200 से ही। तो अगर ये सही बात है। तो अगर ये शेयर यहाँ से अभी गिर कर के 200 पे जाने वाला है, फिर तो मतलब और भी खतरनाक स्थिति है। नहीं, एक का ना डिमांड ज़ोन 250 पे है राजीव जी। तो ये ओके। डिमांड ज़ोन को एक बार इवैल्यूएट करते हैं। इस डिमांड ज़ोन से इतना हो सकता है कि एक राउंड आपको शॉर्ट कवरिंग मिले। लेकिन जैसा आपने बोला, ओरिजिनल ट्रेंड 200 से शुरू हुआ था, तो वहाँ तक जाने के चांसेस बनते हैं क्या? ऐसे वाटरफॉल में तो बन जाता है। लेकिन पहले यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग होगा, फिर देखते हैं, मे बी नेक्स्ट राउंड में वहाँ पहुँच जाए।